हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज मैं रीजनिंग का चैप्टर कथन निष्कर्ष सिलोजिज्म में लेके आया हूं और आपको मैं कराता हूं आज। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्लास देख रहे हैं वो चैनल को मोटिवेट करिए थोड़ा और मेरा सहयोग करिए। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कथन निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। इसका एक अच्छा सा ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, जो आप एक बार में कंप्लीट इसको कर देंगे। जो मैं दिया हूँ कथन ये है, निष्कर्ष ये है और इसके आंसर आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन में यहाँ भी बनाया हूँ, एक क्वेश्चन में यहाँ पे बना दूंगा एक आगे। और आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कथन निष्कर्ष कैसे बनता है। पहले आपको सबसे पहले एक बैंड डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक बैंड डायग्राम बन जाएगा, उसके बाद आप उसमें से आंसर निकालेंगे। इससे ये जो आपको पॉइंट दिया गया है, ये वाले तीनों पॉइंट, इससे आपको बैंड डायग्राम बनाना है और उस बैंड डायग्राम से इस निष्कर्ष को चेक करना है। उसके बाद हम सही आंसर पे लगाएंगे टिक। तो आप चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ टेबल घर हैं, तो ये मान लीजिए टेबल, ये खोला टेबल का हो गया। कुछ टेबल घर हैं, तो ये कुछ में आधा काटते हैं, कुछ में आधा कटेगा। कुछ टेबल घर हो गए, ये आप घर मान लीजिए इसको, ये घर हो गए। अब दूसरा पढ़िए, कुछ घर फूल हैं, तो कुछ घर फूल है, तो इसका तो यहाँ भी फिर आधा कर लीजिए हल्का सा, तो कुछ घर ये हो जाएगा फूल आपका। कुछ फूल सड़क हैं, तो इसका भी फिर आधा कर लीजिए, कुछ फूल सड़क हैं। हम चाहते तो इसमें भी काट सकते हैं यूं करके, लेकिन हमको ऑप्शन को देखना है। अगर इसमें दो टर्म बन सकता है, एक सामान्य टर्म बनती है, एक स्टैंडर्ड टर्म बनती है। उसमें क्या है, आपको ऑप्शन देखना है। अगर इसमें कहीं या तो वाला आता है क्वेश्चन, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दोनों टर्म बनाते हैं और दोनों से जो भी सही होता है उसको सही करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये ऑप्शन में देखने हिसाब से मुझे लगता है कि नॉर्मल पूछ रहा है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन दिया, इसलिए हम नॉर्मल ही बनाएंगे। इसको हम नॉर्मल बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये घर वाला है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, यहाँ से हटा लीजिए इसको, इसे यहाँ रखिए। ये घर का है, ये फूल है, ये सड़क है। ये पॉइंट सड़क का है, ये फूल का है। ये वाला गोला फूल है, ये सड़क है, ये घर है, ये टेबल है। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। ये इनसे जो कथन दिया रहता है उससे हम बैंड डायग्राम बनाते हैं और बैंड डायग्राम इससे हम चेक करते हैं। तो आपको एक चीज समझा दूं आपको कि मान लीजिए कोई ये गोला है और ये गोला है, तो ये कोई भी चीज मान लीजिए आप, ये है घर और ये है तीर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आप अंदर से बाहर आएंगे तो पूरा का टर्म निकलता है, पूरा फुल सभी का टर्म निकलेगा। लेकिन बाहर से अंदर जाएंगे यूं तो कुछ का टर्म निकलता है और ये सभी का टर्म निकलता है। मतलब आप कह सकते हैं सभी घर तीर हैं और कुछ तीर घर हैं। आप ये कह सकते हैं चीज को। मतलब जब घर का बोला जाए घर के बारे में, तो घर क्या है, सभी घर जो है हमारे तीर हैं, लेकिन कुछ तीर घर हैं। मतलब अगर आपको अंदर से बाहर आना है तो सभी की टर्म निकलेगी, सभी बोलेंगे। और अगर बाहर से अंदर जाना है तो कुछ की टर्म निकलेगी। तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन इसको देखता हूं पहले। तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ सड़क टेबल हैं। अब इसमें चेक करिए, ये हमारा जो बात लिखी है सही है गलत है क्या है, आपको यही चेक करना है। इसमें कुछ सड़क टेबल है, कुछ सड़क ये है, टेबल ये है, कोई मतलब नहीं है, गलत हो गया। कुछ घर सड़क है, कुछ घर सड़क है, इसका गोला अलग है, इसका गोला अलग है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब न तो पहला सही, न तो दूसरा सही, न दोनों सही। इसका मतलब इनमें से कोई सही नहीं है। चौथा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, और आप देख सकते हैं। और आपको मैं इस वाले को कराता हूं। आपको इस वाले क्वेश्चन कराता हूं मैं। इसमें भी ऑप्शन रख लीजिए आप, यहाँ बाद में रख लेंगे ऑप्शन। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये भी एक सभी डेस्क पेपर है, यहाँ बनाइए सभी डेस्क। ये मान लीजिए आपको इसको डेस्क, ये गोला डेस्क का हो गया। सभी डेस्क पेपर, जब सभी कह रहा है तो इसके ऊपर खींचिए, है ना। सभी डेस्क, ये हो जाएगा आपका पेपर। ये डेस्क हो गया, ये पेपर हो गया ऊपर वाला। कुछ बेंच डेस्क हैं, कुछ बेंच डेस्क हैं। तो कुछ बेंच डेस्क हैं, तो इसका मतलब आपका या तो आप यूं काट सकते हैं,
कुछ बेंच डेस्क के अंदर कट गया, ये बेंच मान लीजिए इसको। अगर ये गोला और बनाएंगे तो आपका यू बन सकता है, ये हो जाएगा डेस्क, ये हो जाएगा पेपर, और इसको ऐसे भी काट सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अभी भी ये डेस्क कुछ हो जाएगा बेंच, तो ये आप बेंच मान सकते हैं इसको, ये बेंच है। तो आप देख सकते हैं अभी भी तो वही सिस्टम है, ये इसमें है। इसमें क्या है, या तो पहला बनेगा या ऐसे बनेगा। ये फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। मतलब इसमें क्या होता है, जब आपको या तो वाले, जैसे ऑप्शन में है, कहीं भी प्रश्न आंसर में जो आंसर में जहां दिया रहता है वह या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या इनमें से दोनों सही है। अगर या तो की कंडीशन में नहीं, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दोनों बनाने पड़ेंगे इससे। लेकिन जब आपको लग रहा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट सही है, सेकंड में ऑप्शन में सेकंड सही है, या दोनों सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है, सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जब इसमें से या तो नहीं रहेगा, या तो फर्स्ट या सेकंड नहीं रहेगा, तो आपको इसको नहीं बनाना है, इस वाले को नहीं बनाना है आपको। हमको बस केवल यही लेके चलना है, नॉर्मल वाला, जो जैसे कहेगा ये सभी डेस्क पेपर हैं तो सभी डेस्क पेपर हो गए, सभी बेंच पेपर हैं, सभी बेंच जो है पेपर हो गई, सभी बेंच अंदर आ गया ना तो पेपर हो गया। कुछ बेंच डेस्क है तो कुछ बेंच डेस्क हो गई, अंदर हो गया। तो अब इसमें कसन निकालते हैं, कुछ पेपर बेंच हैं, कुछ पेपर। मैं आपको बताया था कि जब बाहर से अंदर जाना है आपको तो कुछ की टर्म निकली, तो कुछ पेपर बेंच हैं, ये बात सही हो गई आपकी भाई। कुछ पेपर अंदर से अगर बाहर जब कुछ आएगा तो आपका सही है, और अंदर से अगर बाहर आओगे तो सभी आएगा तो भी सही है। तो ये क्या होता है, कुछ पेपर बेंच हैं, तो ये बात आपकी पहला मतलब सही हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट आपका सही हो गया। और कुछ पेपर डेस्क हैं, कुछ पेपर डेस्क हैं, ये भी अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, ये भी सही है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये भी आपकी बात सही आ गई। इसका मतलब पहला सही है, ये गलत, दोनों सेकंड दोनों, ये दोनों सही है। इसका मतलब ये सही आंसर आपका, दोनों सही है। कुछ पेपर बेंच हैं, कुछ पेपर बेंच हैं, ये भी सही हो गई। कुछ पेपर डेस्क हैं, कुछ पेपर डेस्क हैं, ये भी सही होगी। मतलब आप बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ का टर्म निकलेगा, और अंदर से अगर बाहर आएंगे तो सभी का टर्म निकलेगा, वो सही हो जाता है। चलिए आपको और एग्जाम्पल कराता हूं एक और। जैसे मान लीजिए सभी लड़के मूर्ख हैं, और कुछ मूर्ख नालायक हैं। बेईमान है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो जब लड़के रहेंगे तो ये लड़का, ये हो गए आपके लड़के, सभी लड़के क्या है, मूर्ख हैं, तो ये आला आ गया मूर्ख वाला, ये है मूर्ख। अब क्या कह रहा है, कुछ मूर्ख। अब यहां मान लीजिए मैं, ये कथन है, पहले कथन से आपको ये बनता है, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष मान लीजिए आप कुछ ही बना लीजिए, कुछ लड़के बेईमान हैं, पहला कथन। निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष क्या है कि सभी लड़के नालायक हैं। ये दोनों को चेक करना है इससे बाद में, तो आप पहले इसे कर लीजिए, इससे बना लीजिए। इसको कथन से बनाया जाता है। सभी लड़के मूर्ख हैं, सभी लड़के मूर्ख हो गए, गोला काट दिया ऊपर। और ये कुछ मूर्ख नालायक हैं, कुछ मूर्ख, ये आप कुछ मूर्ख नालायक,
नालायक हो गए। और कुछ मूर्ख बेईमान है, तो कुछ मूर्ख बेईमान है तो ये भी आ सकते हैं, ऐसे भी काट सकता है बेईमान, या आप ऐसे भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है। तो आपको जब इसमें अगर या तो नहीं दिया है ऑप्शन में, जहां आंसर आएंगे नीचे ऑप्शन में 1 2 3, अगर इसमें या तो नहीं रहेगा तो नॉर्मल बनाइए, बिल्कुल नॉर्मल, या तो नहीं रहेगा तो नहीं, दूसरा टर्म ही बन जाएगा इसका। तो आप देख सकते हैं। अब इसको चेक कर लीजिए, कुछ लड़के बेईमान हैं, कुछ लड़के बेईमान हैं, यहां आ जाएंगे। तो आपको बताया हूं, अंदर से जब बाहर आना है तो कुछ नहीं आएगा, सभी आएगा। जब बाहर से अंदर जाए तो कुछ आएगा। तो मतलब सब कुछ लड़के कह रहा है बेईमान है, इसका मतलब गलत हो गया, ये गलत है। सभी लड़के नालायक हैं, सभी लड़के नालायक हैं। तो देख सकते हैं आप। तो ये गोला लड़कों वाला ये है, नालायक वाला ये है, तो इसमें तो कोई नहीं है, कहां से, तो मैच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, आपके दोनों के दोनों गलत है, देख सकते हैं। जब आपको वेन डायग्राम बनाना आ जाएगा तो आप ऑप्शन कर सकते हैं कथन से। जो कथन होता है, कथन से आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, ये मान लीजिए जो भी है, उसके बाद जो निष्कर्ष रहता है जो, उससे आपको चेक करना रहता है। और आपको समझ में आ गया तो बता सकते हैं, और नहीं आया हो तो मैं और भी समझा सकता हूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।